हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पे। तो आज की हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a ब्रैकेट में a+1, सेकंड ब्रैकेट में a+2, थर्ड ब्रैकेट में a+3, ये जो संख्या बनेगी इससे, ठीक है, ये संख्या 24 से क्या पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित का मतलब अगर हम 24 से इसे भाग करें तो वो शेषफल क्या बचना चाहिए? 0। और हाँ, a क्या है? एक पूर्णांक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया है कि a पूर्णांक 1 लो कि 2 लो कि 3 लो। हाँ, उसने कहा है कि a एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं की जगह 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो संख्या लेते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम a बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अगर कैलकुलेशन इजी हो इस वजह से 1 लेंगे। ठीक, तो यहाँ अगर a बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या बनेगी संख्या? भाई संख्या क्या बन जाएगी? जरा संख्या अपनी बनेगी, a बराबर लेंगे तो 1, तो 1 हो जाएगा। फिर a की जगह 1 और +1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2। और फिर a की जगह 1 और 2 कितना? 3 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। और फिर a की जगह 1 और 3 मिलके कितना हो गया? 4। तो अब ध्यान से समझना, संख्या तुम्हारी कितनी बनी? यही तो बन रही तुम्हारी, है ना। तो अगर इसका हम, ठीक है, इसका अगर हम गुणा कराते हैं 1 2 3 4 का, तो कितना बना? 24। कितना बना जी? 24। तो इससे संख्या क्या बनी? 24। ठीक है। और हम दूसरी संख्या क्या है जिससे हमें भाग करना है? 24। अगर 24 को 24 से हम डिवाइड कर दें तो क्या है? पूरा कट जाएगा। पूरा कटने के बाद क्या भाई, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 24 को 24 से अगर डिवाइड करो आप, ठीक है, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचने वाला तुम्हारा? शेषफल 0। क्या बचने वाला है? 0, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो संख्या है तुम्हारी a+1, a+2, a+3, ये क्या होगी? 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो अब हमें लिखना है, अतः संख्या, ठीक है, हमारी संख्या क्या? a+1, a+2 और a+3, ठीक है। 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्यों पूर्णतः विभाजित होगी? अगर हम मान के चलें कि जो ये संख्या है, ठीक है, जो संख्या अपनी है, ठीक है, वो 3 से 2 से कटेगी। भाई इसमें इन संख्याओं में एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से कट जाएगी, एक संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी, और एक संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। अगर ये अलग अलग 2 से कटती, 3 से कटती, 4 से कट रही हैं, विभाजित हो रही हैं, तो उनका गुणा भी क्या होगा? इनका गुणा क्या हो रहा है? 24, है ना। गुणा क्या आ रहा है इन संख्याओं का? 24। तो अगर हम इनका गुणा 24 आ रहा है और अगर हमें 24 से डिवाइड करके देखना है कि क्या संख्या डिवाइड हो रही है, तो हाँ डिवाइड हो रही। मैंने दिखाया शेषफल क्या आ रहा है तुम्हारा? 0। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, अतः संख्या a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है जी। अगर हमें दूसरा 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, ठीक है, और b क्या है तुम्हारा? विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी और कौन सी विषम होगी। ऐसा देख लेना यहाँ कौन सी संख्या विषम होगी। तो ये तुम्हें पता करना है कि इनमें से जो संख्याएं इतनी हैं, कौन सम होगी और कौन विषम होगी। तो आपको तो ये पता ही है कि a क्या है? दिया गया है। दिया क्या गया तुम्हें? दिया गया है तुम्हें भैया a।
ए एक क्या है, सम पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। ध्यान समझना, ए एक सम समझ रहे जो दो से भाग हो, ठीक है, समधन पूर्णांक है। और बी क्या है तुम्हारा, बी क्या है तुम्हारा भैया, एक विषम धन पूर्णांक है। ये बात समझ के चलना। अब स्पेशल नहीं दिया गया है कि एक क्या है, कौन सा समधन पूर्णांक है, 2 है कि 4 है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है हमें कि ए क्या है। तो हम कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं भाई। समधन पूर्णांक भाई क्या होता है, पूर्णांक को आपको पता है, संख्या रेखा पे मैंने बताया था, आप ऐसे लाइन ले लें, ठीक है। इसके क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या आती है भैया, सब के सब क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं। कैसे धन पूर्णांक, ठीक है, जो पॉजिटिव में हो, प्लस में हो। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, है ना। इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। बट ऋणात्मक पूर्णांक में भी और धनात्मक पूर्णांक में भी कैटेगराइज किया गया है कि कौन सम हो सकता है और कौन विषम हो सकता है। तो सम क्या होता है, जैसे मैं संख्या रेखा पे दिखा दूं तुम्हें, ध्यान से समझना बेटा। तो 2 क्या है तुम्हारा, सम है, 4 क्या है, सम भी है और धन पूर्णांक भी है। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि ए एक समधन पूर्णांक है, मगर ऐसा ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ए 2 है कि 4 है कि 6। तो अपनी इच्छा अनुसार हम ले सकते हैं, ये बात आपको समझना होगा। इसी तरह बी एक विषम धन पूर्णांक, तो हम अपनी इच्छा अनुसार हम 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब कुछ तुम्हें रूल जानना जरूरी है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है, इनको आपको जानना है। रूल क्या होते हैं, जब आपके पास, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर आपके पास विषम, ठीक है, विषम प्लस माइनस विषम, ये क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, जब 2 विषम संख्याओं का योग किया जाए, ठीक है, 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। और इसी तरह विषम प्लस माइनस सम, ठीक है, ध्यान समझना। फिर सम प्लस माइनस सम क्या होगा, जैसे आप समझें, विषम अगर हम ले लें 2 तुम्हारा क्या होगा, सम होगा। विषम ले लेते हैं 3 और दूसरी विषम हम क्या ले लेते हैं बेटा, कोई भी ले सकते हैं 5, तो क्या बना अपना 8। फिर अगर हम और कुछ भी ले सकते हैं, विषम ही तो लेना, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 7 ले लिया, विषम होता है ना। हम 3 ले लेते हैं, क्या बना तुम्हारा 10। ये क्या है, ये कैसे नंबर हैं तुम्हारे, ये कैसे पूर्णांक हैं, ये भैया तुम्हारे कैसे पूर्णांक हैं, ये समधन पूर्णांक है। कैसे है, समधन पूर्णांक है। तो इसका ये मतलब निकला कि 2 विषम संख्याओं का अगर हम योग करें या घटाव करें तो क्या हमेशा आता है, क्या आता है भैया, सम आता है। क्या आता है, सम आता है। फिर देखिए, विषम आप ले लीजिए एक नंबर, एक सम ले लीजिए। तो जैसे मैं यही तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ 3 क्या है, विषम है, और 2 क्या है तुम्हारी सम है। अब इसे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ 5 आ गया। एक और देख लेते हैं, एक और हम देख लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आया अपना, बताओ जरा, 9 आया। आया कि नहीं आया। अब ये दोनों कैसे संख्याएं हैं, ये कैसे पूर्णांक हैं तुम्हारे, ये कैसे पूर्णांक है भैया, है तो धनात्मक पूर्णांक, मगर कैसे पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। कैसे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा एक विषम हो और दूसरी संख्या सम हो, अगर हम इनका योग करते हैं तो हमेशा कैसा प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमेशा विषम, ठीक है। और सम का हमेशा क्या प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है। ये रूल है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है जी। सम होता है, तो इसे भी हम आपको दिखा देते हैं। ले लीजिए सम 2 और प्लस 4 कितना आया, 6। चाहे आप लीजिए 8 प्लस 12, ठीक है, कितना आया 20। तो ये कैसे हैं तुम्हारे, ये सम है। क्या है, सम है। तो ये रूल तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है जानना। आप लोग इसे नोट्स करना अपने नोट्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे साफ करूँगा क्योंकि हमें बताना है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक। चलें, अब इसके और एक रूल होते हैं, ठीक है। अब हमने ये जोड़ का देखा था, अब हम गुणा का देखेंगे। गुणा में क्या होता है ना, गुणा का जरा देखें। अब अगर हम ले लें विषम, ठीक है,
विषम और गुणे विषम क्या होता है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, नंबर से हम दिखा देते हैं आपको। जैसे आप विषम आप ले लीजिए 3 और ले लीजिए 5, क्या हुआ 15। विषम 7 भी होता है तुम्हारा, है ना, और 3 कितना हुआ 21, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं। 9 गुणे 3 कितने हुए 27। सब क्या आ रहा है, इनका गुणा क्या आ रहा है, सम है कि विषम, सम है कि विषम, सम है कि विषम, सभी के सभी क्या है विषम। इसका ये मतलब हुआ कि दो विषम पूर्णांकों का गुणा हमेशा क्या होता है, विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं विषम, विषम गुणे क्या सम, तो क्या होगा, ये होगा सम, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा, सम गुणे सम, क्या होगा सम। मैं आपको नंबर से दिखा देता हूँ। आपको किससे दिखा देता हूँ, नंबर से। आप देखिए जरा इनको। विषम, ध्यान समझना बेटा, विषम 3 सम 2 कितना आया 6, विषम 7 सम 4 कितना हुआ 28। ये कैसे संख्या आ रही है, देखो जरा ध्यान दो, ये कैसे हैं, सम है। कैसे हैं, सम। तो इसी वजह से विषम गुणे सम, मतलब एक विषम पूर्णांक हो और दूसरा सम पूर्णांक हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। सम सम का क्या होता है, इसे भी देख लीजिए आप। अगर मैं सम का दिखाऊं, 2 गुणे कितना दिखा देता हूँ 8, कितना हुआ 16, है ना। फिर इस आप 16 × 2 कर दीजिए, कितना हुआ 32। कैसे पूर्णांक है तुम्हारे, सम पूर्णांक है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यही अप्लाई करके हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो अपने पास है। तो हम सपोज यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं अपना कि a बराबर, देखिए a मैंने बताया था ना शुरुआत में, कुछ भी ले सकते हैं आप पूर्णांक, बस कंडीशन क्या है कि सम धन पूर्णांक होना चाहिए। तो एक ही जगह हमने माना क्या भैया, a बराबर 2, क्योंकि 2 क्या है तुम्हारा, 2 माना a बराबर 2, 2 क्या है तुम्हारा सम धन पूर्णांक है, ठीक है। लिख सकते हैं ये सम धन पूर्णांक है। b एक विषम धन पूर्णांक है, b को हम कुछ भी मान सकते हैं। b बराबर मैंने 3 मान लिया, ठीक है। लिख दीजिए ये क्या है तुम्हारा विषम धन, क्या है तुम्हारा विषम धन पूर्णांक है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। कोई कंडीशन क्वेश्चन ने दिया नहीं कि स्पेशल कोई नंबर दिया है, हम कुछ भी मान सकते हैं। अभी मैंने संख्या रेखा पे आपको दिखाया। अब धैर्य से देखिएगा, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है मगर समझाने के चक्कर में हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, मगर अच्छे समझना है तो आप अच्छे समझिए, बहुत विधिवत में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लिया, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठा रहे हैं क्या, ए स्क्वायर। क्या उठा लिया मैंने, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, और ए है क्या तुम्हारा, अरे जरा देखो क्या है तुम्हारा ए क्या है, जरा देखो धन पूर्णांक है। आपने क्या माना है, ए को सम धन पूर्णांक है। और एक जगह वैल्यू क्या ली है 2 × 2, तो 2 दूना कितना हुआ 4, क्या हुआ 4। और मैंने अभी बताया है कि सम इंटू सम क्या होता है, सम। देखो 2 क्या है सम, 2 क्या है सम, प्रोडक्ट इसका क्या मिला 4, तो ये भी तो अपना सम है कि नहीं सम। तो देखिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखते रहिए साथ में ए स्क्वायर, ठीक है। हम अभी सारे जितनी आ रहे हैं सबको लिखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकला अपना। नेक्स्ट हम उठा लेते हैं बी स्क्वायर। तो बी ध्यान से देखना, बी अपना क्या हो गया बी स्क्वायर, मतलब बी इंटू बी। बी क्या है अपना 3 × 3, तो क्या निकल के आया 3 जा कितना 9। अभी मैंने बताया है 3 × 3, ये विषम इंटू विषम क्या होगा विषम, तो 9 का आया तुम्हारा विषम, है ना, विषम धन पूर्णांक। तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ तक शोभित आ रहा है ना, ठीक। तो बी स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा। आगे मैं लेता हूँ यहाँ पे अपना a + b, ध्यान समझना a + b। a क्या है तुम्हारा 2 माना है आपने, a 2, और b क्या तुमने माना है 3, और 2 3 कितना होता है 5। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, सम प्लस विषम, प्रोडक्ट क्या मिलेगा योगफल क्या मिलेगा हमेशा विषम। आप जरा देखिए क्या आया ये विषम,
तो ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे इसकी सीरीज में a प्लस बी। ठीक है, फिर हम लेते हैं a इंटू बी, a इंटू बी। ए आपने कितना माना है 2, बी आपने क्या माना है 3, 2 3 6। क्लियर है बेटा? ये क्या हुआ भैया जरा देखें आप, ये क्या है तुम्हारा सम और विषम, और सम विषम का गुणनफल हमेशा क्या होता है सम। यहां से देखो सम इंटू विषम इक्वल क्या होगा सम, तो सम आया। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये हम लाइन किसके लिए लिख रहे हैं सम धन पूर्णांक के लिए, इसे किसके लिए लिख रहे हैं विषम धन पूर्णांक के लिए। ठीक है, विषम, ठीक है, धन पूर्णांक के लिए लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं, मेरा ये क्वेश्चन a ब्रैकेट में a प्लस 1, a बराबर तुमने क्या माना है 2। ठीक है, a बराबर 2 और a कितना 3, तो कितना आया 6। 6 क्या है तुम्हारा सम धन पूर्णांक है, 6 क्या है तुम्हारा सम धन पूर्णांक है। तो ठीक है, तो ये भी मतलब सीरीज में आ जाएगा a और a प्लस 1। और अपना क्या बच रहा है ये, इसे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो b ब्रैकेट में b प्लस 1, b क्या है तुम्हारा 3 और 3 है कितना 4, 4 3 12, ये क्या हो तुम्हारा सम, तो इसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, b और b प्लस 1। ठीक है, देखो b जगह 3 और 3 1 4, 3 चौक 12, तो क्या आया ये सम है। तो अब ये लिख देखो, ये कितने मिले अपने, ये सम धन पूर्णांक है, और ये कैसे हैं, ये विषम धन पूर्णांक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।